हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए री एग्ज़ाम तिथि को लेकर यहाँ पर बड़ी जानकारी निकल के सामने आया है। मैं लगातार कह रहा था कि आपको पता होना चाहिए, शिक्षा विभाग में के पाठक जो कहेंगे वही शिक्षा विभाग में होता आ रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की आखिरकार परीक्षा तिथि क्या रहने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस बार 1 to 5 की मैं बात करता हूँ, या 6 to 8 की बात करता हूँ, या 9 to 10 की बात करता हूँ, या 11 to 12 की बात करता हूँ। सभी का जो समय है एक साथ जारी है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो है मान लीजिए आज 1 to 5 का है सुबह शिफ्ट में, शाम में 6 to 8 का है, और कल आप लोगों का 9 to 10 का है, और परसों शाम के शिफ्ट में 11-12 का परीक्षा निर्धारित किया गया है। री एग्जाम में आप लोगों को एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यस्टेट का जो आप लोगों को, कई सारे अभ्यर्थी लगातार परेशान थे कि यस्टेट का जो बैठक हुआ है उस पर कोई चर्चा नहीं किया गया। मैं आप लोगों को बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था शिक्षा विभाग में यस्टेट को लेकर, वहीं पर बिहार डीएलएड परीक्षा के संबंध में सक्षमता 2.0 के लिए भी यहाँ पर अनाउंस करना था। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होना था शिक्षा विभाग के दौरान, लेकिन उस दिन बैठक नहीं हुआ। इसीलिए मैं जानकारी यस्टेट के बारे में नहीं दिया हूँ। लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आया है, आप कई लोग पूछ रहे थे कि चुनाव आयोग क्या चाहेगा कि परीक्षा हो पाए। इसी बीच में आपको पता होना चाहिए कि आचार संहिता लगा हुआ है। क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 आप लोगों का री एग्जाम हो पाएगा? मैं सारा इन्फॉर्मेशन एक एक डिटेल में बताऊंगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपका ही फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए महत्वपूर्ण नोट्स जितना भी है आप लोगों के लिए फ्री उपलब्ध करवा दिया गया है। खासकर यस्टेट के स्टूडेंट के लिए भी आप लोगों का यस्टेट की जो परीक्षा है उस पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम में आयोजित करवाया जा रहा है। यस्टेट की भी परीक्षा वहीं पर होना है जहाँ पर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा हो रहा है। इसीलिए सेंटर ना खाली होने की वजह से आप लोगों का परीक्षा तिथि, जो एडमिट कार्ड कई बार आया भी, नहीं लिया जा सका। मैं आप लोगों को परीक्षा, आप लोगों को पता होना चाहिए, अब आप लोगों का पूरा 28 तक तो परीक्षा नहीं होगा, ये कन्फर्म हो चुका है। अब आप लोगों का जो परीक्षा होगा मई के प्रथम सप्ताह में, यानी समय ज़्यादा है नहीं, मई के प्रथम सप्ताह में। अप्रैल के बाद मई ही आता है, तो मई में आप लोगों की प्रथम सप्ताह में परीक्षा आयोजित करवा लिया जाएगा। एसटीएटी की बताया जा रहा है कि प्रथम सप्ताह के शुरुआती में ही आप लोगों का एडमिट कार्ड 1 या 2 मई को जारी करके आप लोगों का परीक्षा 1-2 दिन में करवा लिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर लगातार चर्चा भी हो रहा है, विचार विमर्श भी हो रहा है के पाठक जी के द्वारा भी और शिक्षा विभाग में। उसका रीजन यही है कि आपको पता होना चाहिए, अगस्त मंथ में ही बीपीएससी 4.0 की वैकेंसी भी आना था, वैकेंसी क्या परीक्षा होना था। लेकिन आप लोगों का जब फॉर्म निकल जाता 4.0 का, तभी यहाँ पर परीक्षा आयोजित करवाया जा सकता था अगस्त मंथ में। जबकि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 में ही बाधा उत्पन्न हो गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है, शिक्षा विभाग भी चाह रहा है कि जल्द से जल्द परीक्षा कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बाधा यही आ रहा है, जो आप लोगों का जो छपाई का कारोबार है उसको भी देखा जा रहा है, जो यहाँ पर विश्वसनीय योग्य कोई मिल नहीं रहा है। तो इसके वजह से जो आप लोगों का बताया जा रहा, परीक्षा कहीं ना कहीं विलंब होगा। सभी लोग चाहते हैं कि परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित हो, लेकिन जो डेट निकल के सामने आ रहा है कि अब आप लोगों का जो परीक्षा है यह कंफर्म हो गया कि चुनाव के बाद ही बीपीएससी टीआरई 3.0 की री एग्जाम परीक्षा हो पाना संभव है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, समय आपके पास काफ़ी है। और आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन आएगा शिक्षा विभाग के द्वारा या बीपीएससी के द्वारा, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले जानकारी दिया जाएगा। थैंक यू दिस वीडियो, धन्यवाद।